next topic is different types of motions based on path. पाथ के ऊपर जो मोशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है? एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आपने स्ट्रेट लाइन मोशन को डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है. बाकी सब मोशंस की आप डेफिनेशन लर्न कर लिएगा, बट जो आपको डिटेल में पढ़नी है वो है आपके स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है? जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, वो यहां से बी पे गया विद अ स्ट्रेट पाथ, तो ये क्या हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन. सर्कुलर मोशन, ग्राउंड ले लीजिएगा. ग्राउंड क्या होती है? सर्कुलर होती है, उसके राउंड निकालोगे तो आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो. रोटेशनल मोशन जैसे हमारी अर्थ मूव करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. वाइब्रेशनल मोशन जैसे फोन वाइब्रेट करता है, लाइक अपनी ही जगह पे लाइक वाइब्रेट करता है, मूवमेंट तो शो कर रहा है ना वो भी. सो दैट्स ऑल आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो हमने जो पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है डेप्थ में, तो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले मैं आपको डिस्टेंस पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन. डिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ एक्चुअल लेंथ, कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया है, दैट इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ मतलब कवर किया है. लाइक अगर आप अपने घर से भी उठ के अपने घर के बाहर भी जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही है ना. फिर आप घर पे वापस आओगे, फिर आप डिस्टेंस कवर करके आओ, तो ये आपका क्या हो रहा है? एक्चुअल पाथ जो आप ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज योर डिस्टेंस. तो इधर एक हमने वर्ड यूज किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन. इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कि डिस्टेंस आपने इसी ही डायरेक्शन में जाना है, चाहे आप साउथ में जाओ, चाहे नॉर्थ में, चाहे वेस्ट में, चाहे ईस्ट में, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आप डिस्टेंस जो भी कवर कर रहे हो. देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे है. जहां से किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी डिस्टेंस चलनी स्टार्ट करनी है, उस पार्ट को हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन. उस जगह को हम कहते हैं इनिशियल मतलब जहां से इस चीज ने शुरू करना है चलना, और जहां पे उसने पहुंचना है, लाइक उसने बी पे पहुंचना है, ए ने बी पे पहुंचना है, वो उसकी क्या होगी? फाइनल पोजीशन, जहां पे उसने रुकना है जाके. इनिशियल क्या होती है? जहां से वो चलता है. फाइनल क्या होती है? जहां पे उसने जाके रुकना है. ठीक है. तो डिस्टेंस क्या है? जाने को वो सीधा पाथ पे भी जा सकता है, जाने को वो टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है अपनी मर्जी से, जाने को वो ऐसे भी जा सकता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे सीधा पाथ में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करना था, सीधा पाथ जाता. अब ऐसे क्या हो रहा है? यहाँ से वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है, यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे फिर टेढ़ा हो गया टर्न करके, फिर वो यहाँ से 10 किलोमीटर गया. मतलब यहाँ से वो ज्यादा लॉन्ग कट लेके जा रहा है. जैसे कि अब आप अपनी एग्जांपल ले लो. आपने सपोज करो ट्यूशन पे जाना है, तो आपके पास टाइम है, आप चाहे तो अपने घर से सीधा ट्यूशन की तरफ भी जा सकते हो विद द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जो इजी रास्ता है. बट नहीं, आपको तो पूरे शहर के चक्कर निकाल के जाएंगे, है ना. तो वो क्या हो रही है आपकी, जो आप एक्चुअल पाथ कवर करो, डिस्टेंस चाहे कम थी वहां पे जाने की, ट्यूशन पे जाने के लिए डिस्टेंस चाहे कम थी, बट आपने क्या किया? आपने पूरे शहर की चक्कर लगाई, तो उसकी वजह से आपकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई. सो डिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. एक्चुअल लेंथ आप कितने कवर करते हो, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगी. उसके बाद आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. अभी यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस किसमें, इनिशियल और फाइनल में कौन सी वाली है सबसे कम डिस्टेंस? ये स्ट्रेट लाइन पाथ. और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि हमने इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन को डिटेल में पढ़ना है. तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया. जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. कभी कंफ्यूज नहीं होना. डिस्प्लेसमेंट आ गया, इट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है. अब ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप अपने घर से स्कूल जाना है आपने, ठीक है, आप अपने घर से सीधा गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आपने टर्न आ गया तो आप सीधा फिर टर्न करके फिर सीधा गए 5 किलोमीटर. तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 5 + 3 = 8 किलोमीटर,
राइट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अब यहाँ पे होम क्या था आपका? इनिशियल पोजीशन। स्कूल क्या है आपकी? फाइनल पोजीशन। यही है, जहां से आपने स्टार्ट करना है वो इनिशियल होती है, जहां पे पहुंचना है वो फाइनल होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के बीच में कौन सा है? ये तो लॉन्ग हो रहा है। अब इनको एक शॉर्टेस्ट पाथ एंड द स्ट्रेट लाइन मोशन। मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। तो ये तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। अब इनका स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ होम से स्कूल की सीधी स्ट्रेट लाइन मोशन ये है, और ये भी क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये आपकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्लियर है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया क्या होता है। डिस्टेंस होती है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ एंड द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस पे हम फर्स्ट में डेफिनेशन लिख देंगे, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। नोट एक डिस्प्लेसमेंट में भी बता दूं आपको, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मींस कि उसकी वो हमने डायरेक्शन बताई है कि उसकी डायरेक्शन क्या है? वो स्ट्रेट डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन है। ठीक है। और डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई फंडा ही नहीं है कि डिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन में बंदा जा सकता है। जैसे हमने इसमें देखा था, ये ज्यादा स्ट्रेट भी जा सकता है, जैसे लाइक टर्न से भी जा सकता है, जिगजैग मोशन में भी हो, जा फिर ऐसे भी जा सकता है, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस जो होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? यहाँ पे हमने पढ़ा इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें दी नहीं गई, लाइक डिस्टेंस में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिस मर्जी डायरेक्शन में हो सकती है। और स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को एसोसिएट ही नहीं करते, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है कि हमने एक डायरेक्शन बताई है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हमने इसको बोला है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। इट मींस कि उसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। और यहाँ पे स्केलर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ऐसा यूनिट मीटर होता है। सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। बस दैट्स इट। उसके बाद मैं थोड़ा आपको और डिटेल में, लाइक आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिएगा, 3 केसेस हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, केस 1 में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए है, ए पोजीशन पे है। इट मीन्स कि ए जहां से उसने स्टार्ट करना है चलना, वो उसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। वो उसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन। अब ए ने पहुंचना है बी पे। बी क्या है? उसकी फाइनल पोजीशन, जहां पे पहुंचना है। तो उसने डिस्टेंस जो कवर करनी है ए से बी पे पहुंचने के लिए वो है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का रास्ता उसने कवर करना है। तो वो ए से बी पे गया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर। एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे उसने डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ में कवर की है। यहाँ पे उसने डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ में कवर की है। बिटवीन ए एंड बी डिस्टेंस कितनी थी? 20 किलोमीटर, और स्ट्रेट पाथ की। तो अगर अब ए और बी में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी होगी तो आप कैसे बताओगे? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी? इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट पाथ भी यही है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में भी पाथ यही है। इट मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यहां से केस 1 से हमें पता लगता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, क्योंकि जब रास्ता ही एक होएगा, डिफरेंट रास्ता ही नहीं, कहीं जगह पे आपको पहुंचने के लिए रास्ता ही एक है, तो आप उसी रास्ते को फॉलो करोगे, आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करो, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, क्योंकि रास्ता ही है और कोई रास्ता ही नहीं है स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, आईपी इनिशियल पोजीशन, एफपी इज फाइनल पोजीशन। सो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन आईपी एंड एफपी। क्लियर? ये हो गया हमारा केस 1, जिसमें हमें पता लग गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाए इज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे यस, और आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको एक्सप्लेन कर दोगे।
सिमिलरली केस 2 होता है, अब एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से स्टार्ट किया, दैट इज ए इज अ इनिशियल पोजीशन, ए से वो बी पे पहले गया, ए से बी पे डिस्टेंस कवर की उसने 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो बी पे रुक के फिर उसने एग्जैक्टली उसने जाना था अपनी फाइनल पोजीशन सी पे, पर उसने बीच में सांस ली, लाइक बी पे रुक के, और फिर वो बी से चला सी पे पहुंचा, ए टू बी देन बी टू सी। ए से बी उसने 5 किलोमीटर कवर किया और बी से सी उसने 6 किलोमीटर कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की है वो क्या होगी 11 किलोमीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या होगी 11 किलोमीटर जो उसने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी 11 होगी। कैसी होगी, क्योंकि यहां से फिर वही चीज है, डिस्प्लेसमेंट क्यों आती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, और ये पाथ भी कौन सा स्ट्रेट पाथ है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम यही चीज देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आ गई है। क्लियर है। नेक्स्ट केस 3 देखिएगा। अब क्या हुआ है, सिमिलरली ए ऑब्जेक्ट ने बी पे पहुंचा, पहले वो ए क्या होगी इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन, ए से उसने बी ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, फिर वो बी से सी पे गया जो उसकी फाइनल पोजीशन थी 5 किलोमीटर। तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिया। डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस को कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है, लाइक जितना आपको उसने ट्रेवल किया सबको एड अप कर दो, ऐड करके उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो आपकी आ जाएगी। बट इन दिस पाथ वे ही अगेन कंपैक्ट्स टू सी। अब उन्हें बोला कि वो पहले ए से बी पे गया फिर बी से सी पे गया, ठीक है। पर कहते यहाँ पे एक चीज हुई है, वो सी पे जाके जब अपनी फाइनल पोजीशन पे गया वो सी से फिर बी की तरफ वापस आ गया, सी से फिर बी की तरफ वापस आ गया, कंपैक्ट टू ही अगेन कंपैक्ट टू बी। सी से वो फिर से बी पे वापस आ गया। देखो ये ए से बी पे गया फिर बी से सी पे गया, फिर वो सी से बी की तरफ वापस आ गया। ये तभी मैंने इस तरफ शो कर दिया कि वो बी पे फिर वापस आ गया। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 प्लस 5, पहले तो ए से बी पे गया 10 किलोमीटर, बी से सी पे गया 5 किलोमीटर, फिर वो सी से बी पे आया, सी और बी के डिस्टेंस कितनी थी 5 किलोमीटर। तो इसको भी हम एडअप करेंगे, जो उसका एक्चुअल पाथ है उसमें कितनी हो गई 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, और वो जो सी से बी पे वापस आया फिर 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो अब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 20 किलोमीटर जो उसने एक्चुअली चला है, ठीक है। तभी हम इसको एक्चुअल पाथ हम बार बार क्यों बोलते हैं डिस्टेंस को, क्योंकि जो एक्चुअली उसने चली है, हमने ये नहीं देखना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, ये नहीं देखना। डिस्टेंस वो होती है जो एक्चुअली बंदा जो है वो चलता है, तो एक्चुअली उसने तो चली यही है ना, इसलिए हम इसको 20 किलोमीटर बोले। बट अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई बी हो गई, क्योंकि अब वो सी से बी पे फिर वापस आ गया, फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी बी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज अ स्ट्रेट पाथ, दिस इज अ स्ट्रेट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल ये थी, फाइनल ये है, अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई 10 किलोमीटर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जब भी लेनी है हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लेनी है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लेनी है। जैसे सपोज करो आप अपने स्कूल से घर से स्कूल गए हो, घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, स्कूल से फिर घर आए 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर पहले गए 2 किलोमीटर फिर वापस आए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी करी 4 किलोमीटर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी स्कूल थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी आई मीन इनिशियल थी आपके घर जहां से आपने चले हो, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी तब स्कूल थी, जब आप पहुंच गए तो क्या होगी इसके में डिस्टेंस 2 किलोमीटर। सिमिलरली स्कूल से जब आप वापस आए फिर घर पे फिर 2 किलोमीटर आप चल के आए, 2 + 2 4 किलोमीटर हो गया। अब इस टाइम पे आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी सेम, क्योंकि आप फिर घर पे हो। तो अब इसमें बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल भी वही है फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करनी है आपने ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को जब भी कैलकुलेट करना है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो यहाँ पे हमने नोट लिखा है डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव नेवर बी 0। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर आप
थोड़ा से भी उठे भी हो, लाइक आप चेयर से उठ के थोड़ा सा किचन में भी गए हो अपने घर की, तो आपने एक डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, चाहे वापस आप अपनी चेयर पे बैठ के आ गए हो, आप पहले एक डिस्टेंस ट्रेवल करके गए, फिर आप एक डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, तो ये क्या हुई, जीरो तो नहीं हो सकती। आप कुछ ना कुछ तो आप ट्रेवल करे ही हो ना, लाइक कुछ ना कुछ तो आपने डिस्टेंस कवर की है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी, ना ही कभी नेगेटिव होगी। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वही अभी एग्जांपल ले लो, जैसे आप चेयर से उठ के अपनी किचन में गए हो, जो इनिशियल थी आपकी चेयर थी, इनिशियल पोजीशन आपकी चेयर थी, फिर आप किचन में गए, फिर आप चेयर पे वापस आ गए, अभी आपकी फाइनल पोजीशन फिर क्या हो गई, चेयर। तो क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, जीरो। तो इससे पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए इस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो आपने लिखना है यस, और आपको एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन कर देना, कोई भी एग्जांपल दे दो। और यहाँ पे एक इक्वेशन है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों साइंस डाले, एक तो ग्रेटर देन नीचे है इक्वल्स टू। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। क्या से ज्यादा होगी, देखो अब मैंने आपको ये जो एग्जांपल दी थी किचन और चेयर वाली, चेयर से आप जब गए किचन में, किचन से फिर चेयर पे आ गए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो हुई, क्योंकि अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो हमेशा ये याद रखना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ पे ये इक्वल टू होंगे, इक्वल टू कैसे होंगे, मैंने आपको ये लास्ट में बताया, यहाँ पे इक्वल टू थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब उन्होंने स्ट्रेट पाथ कवर किया था, डिस्टेंस भी वही थी, डिस्प्लेसमेंट भी वही थी। टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पिछले सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में तब कहते हैं, यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो सेम होता है, लाइक सेम, आपको बताती हूँ वो कैसे सेम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसके अभी ए ऑब्जेक्ट है, उसने बी पे जाना है, ए ऑब्जेक्ट ने बी पे जाना है, 1 बजे उस ऑब्जेक्ट ने अपनी क्या करी, डिस्टेंस ट्रेवल करनी स्टार्ट करी 1 बजे, और 1 बज के 1 मिनट पे उसने 10 मीटर कवर कर लिया, फिर अगले 1 मिनट में उसने फिर 10 मीटर कवर कर लिया, फिर अगले 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 10। इट मीन्स कि वो 5 मिनट के बाद 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब आप चीज नोटिस करिएगा, क्या लिखा है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 मिनट के डिफरेंस पे, 1 मिनट का डिफरेंस है, सो दिस इज आवर यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। सो इन एवरी 1 मिनट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज ट्रेवल, 10 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। एक्चुअली जो यूनिफॉर्म मोशन होती है वो रियल लाइफ में देखनी बहुत मुश्किल होती है। क्यों होती है, देखिए, क्योंकि रियलिटी में ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप 1 मिनट के बाद अगर आप देखोगे आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो जरूरी नहीं कि अगले 1 मिनट में भी आप 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, क्या पता अगले 1 मिनट में आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। आपको कहीं जल्दी जाना हो तो आप यही करोगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे, है ना। टाइम पीरियड हम 1 मिनट का लेके देखते हैं, बट हमारी डिस्टेंस चेंज होएंगी। तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा थोड़े अमाउंट में आता है, लाइक बहुत रेयरली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in non-uniform motion when unequal distance is traveled in equal interval of time। ये हम जो हमारी रियलिटी में होता है, ये हमारी रियलिटी में होता है। जब आप घर से निकलते हो, आप
थोड़े पावरफुल होते हो, सुबह स्कूल आपने जाना है तो आप पावरफुल होते हो, आप फटाफट से निकलते हो, ठीक है। फिर थोड़े आगे जाते हो, लाइक 1 मिनट में आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। फिर आप थोड़ी आगे जाते हो, आप थोड़ा थक जाते हो, अब आपने 1 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर सपोज करो फिर आपको कहा कि मेरे को लेट हो रहा हूँ मैं स्कूल के लिए, फिर आप थोड़ी और मतलब थोड़ी तेज चलोगे, फिर अगले मिनट में आप 15 मीटर ट्रेवल कर लोगे। फिर क्या पता आपको कोई फ्रेंड मिल जाए रास्ते में, क्या पता ट्रैफिक मिल जाए, आपको रुकना भी पड़ जाए। तो रियलिटी में जो हमारी जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। रियलिटी में जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। ये देखो सिमिलरली हम वही लेंगे, ए ऑब्जेक्ट ने बी पे जाना है, इक्वल टाइम इंटरवल्स लिए हमने 1 1 मिनट का। बट अभी एक बजे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, 1 बज के 1 मिनट में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिए। फिर अगले 1 मिनट में लाइक 1 बज के 1 से 1 बज के 2 मिनट में उसने 20 मीटर किए। फिर अगले 1 मिनट में 40 मीटर कर लिए, अगले 1 मिनट में 70 और अगले 1 मिनट में 100 मीटर कर ली। और यहाँ पे क्या हो रही है, हमेशा डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो चेंज हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है। क्या हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस। So this is a non-uniform motion. This is our non-uniform motion. So in next lecture I will explain you the speed and velocity. ठीक है।